अफवाहों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने गोवंश को लाकर दीलाबाड़ी घाट छोड़ दिया। इसके बाद उन गोवंश की सुध लेने वाला कोई नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि हजारों की तादाद में गाय इधर उधर भटक रही है। किसानों की सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान खेत की मेड़ के पास से गोवंश को इधर उधर भगा रहे हैं, तो वहीं कुछ गोवंश रोड पर आ रहा है। अब रोड पर आने के बाद गोवंश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डंपर से आए दिन हादसे का शिकार होती हैं। कई गायों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लाड़कुई में कुछ युवाओं द्वारा गोरक्षा समिति बनाई गई, जिसमें इन लोगों के द्वारा लगातार गायों की सेवा की जा रही है। कुछ मवेशियां टेक कुछ गोवंश दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, जिन्हें चोटें आई है। यह लोग उन गायों की देखभाल करते हैं, उनका उपचार करते हैं और उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्राम लाड़कुई के जो युवा हैं, उनमें से राहुल ठाकुर के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी और आज धीरे धीरे कर तकरीबन 30 लोगों के द्वारा गौ सेवा की जा रही है। अब बड़ा सवाल, 10,000 की आबादी वाले गांव में एक गौशाला की व्यवस्था नहीं है, जिससे गाय रोड पर घूमती रहती है। आवारा पशुओं से वाहन को एवं लोगों की जान को भी खतरा रहता है और मवेशी की जान को खतरा रहता है। हादसे में कई गोवंश की बछड़ों की मौत हो जाती है। ऐसे में प्रशासन को लगातार गुहार ग्रामीणों द्वारा लगाई गई। तहसीलदार, एसडीएम से लगातार कलेक्टर तक गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यह गौ सेवक पिछले 5 साल से सेवा कर रहे हैं और आपको बता दें कि एक बड़ी बात यह है कि लोग किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा नहीं करते, स्वयं के खर्चे पर ही मवेशियों का उपचार कराते हैं। नितिन मालपानी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल ठाकुर। खड़े हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। जरा तुम भी यहीं लाड़कुई के निवासी हो? हाँ, लाड़कुई। तो जैसे आप लोग यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं, तो ये मतलब किस प्रकार से कर रहे हो और आखिर तुम लोगों को ये सीख कैसे मिली कि आखिर हमें गौ सेवा करना चाहिए? आज यंग हो तुम, तो जैसे तुम्हारी ये सोच में परिवर्तन की एक और लोगों का रुझान शहर की ओर, पढ़ाई की ओर, नौकरी की ओर जा रहा है। और तुमने पढ़ाई में अच्छा कहाँ तक किया आपने? मैं फाइनल चल रहा है मेरा अभी। फाइनल इसमें छोड़ दिया, लेकिन वापस फाइनल कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनल के बाद जाकर ये तुम लोगों को ये कैसे दिमाग में आया, जैसे कि ये गायों की सेवा करना? बस और क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा इसको लेके? तो ये सेवा ही है बस, क्योंकि मतलब हर गांव में, इस गांव में, हर गांव में गायों की दशा इतनी दयनीय है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी है। बस यही है कि बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कोई बीमार हो जाती है। अब जैसे ये गाय कांटा निकल रहा है बार बार, अब इसकी बस यही है कि किसी की। अच्छा, ये गौ सेवा आप लोग कब से कर रहे हो? ये तो होगा अपने को मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आज तक? नहीं, कोई मदद नहीं। तो जैसे भूसा वगैरह जो तुम लोग लाते हो, जो मवेशी को तुम डाल रहे हो, भूसा है, दवाई गोलियाँ भी कर रहे हो, तो ये सब खर्च कहाँ से करते हो? मैं स्वयं ही करते हैं साहब। अब जो हमारी जो गौ सेवा समिति है, हमारे हिसाब से बस अपने हिसाब से बुकदा बनवा लेते हैं अपन गर्मी के टाइम में। जब गाँव कटते हैं, अब बनवा रख लेते हैं अपने इस तरह से अपनी जगह पे, जहाँ भी अपना घर है या कहीं टाइम में, जैसे कहीं का एक्सीडेंट हो गया कुछ ला के और करते हैं। यानी लाड़कुई जैसी जगह के अंदर गौशाला की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था। तुम्हारे यहाँ से जो 5 किलोमीटर दूर है सिमपुर, वहाँ पर भी गौशाला है? गौशाला है, पर वहाँ पर 140 गाय की है जगह। बस 140 से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रख पाते, मतलब छोटी गौशाला है। छोटी है तो मतलब। तो आप लोगों ने लाड़कुई में गौशाला के लिए कोई मांग की? मांग तो साहब हम तो मुझे समझ ली 2-3 साल से कर ही रहे हैं गौशाला की मांग, तो पर कोई रुझान नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही है। एसडीएम साहब के यहाँ भी गए, तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब से भी मिले 2 बार, खुद सीएम साहब से भी मिले हैं, लेकिन बस आश्वासन है अभी तक। भाई, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह क्षेत्र है और यहाँ से जो है ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और लाड़कुई जो है, जिसको कहना चाहिए राजनीतिक शुरुआत रही है मुख्यमंत्री जी की, तो लाड़कुई के प्रति मुख्यमंत्री जी का क्या रवैया? कभी कोई विकास कार्य में लेकर या किसी भी प्रकार की गांव की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी कभी आगे आए या आप लोगों ने मांग की? तो क्या लगता है तुम्हें कि आखिर गौशाला की तुमने जो मांग की है, तो मांग पूरी होगी? अभी तो कोशिश कर रहे हैं, अब आगे कह नहीं सकते हो या नहीं हो, तो आगे उनके ऊपर है, अधिकारी के और सीएम साहब के ऊपर है। बाकी कोशिश तो हमारी पूरी चली रही है, और नहीं तो हमारे स्तर से तो हम कर ही रहे हैं। नहीं, आखिर मुख्यमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहिए? भाई यही है कि साहब एक गौशाला की हमारे व्यवस्था हो जाए,
तो ये गौ माता जो जितने भी बीमार दुखी है इनका इलाज समय से हो जाए, मरे नहीं, इनका एक्सीडेंट हो तो इनको ले जाके वहाँ व्यवस्थित रख सकें, बस ये है साहब, और कुछ नहीं।